हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। बहुत सारे बच्चे हमें ये मैसेज कर रहे थे कि सर जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशन आउट हुई है उसमें ये कहा गया है कि 80 मार्क्स का होगा रिटन एग्जाम और 20 नंबर का होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। अब यहाँ पे ये जो 20 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होता है इसको किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है, तो एक सिंपल लैंग्वेज तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आप लोगों के लिए हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसकी क्लासेस आप लोगों को अभी मिलना शुरू हो चुकी हैं, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस जो है वो मिलती हैं। इसके साथ साथ आपको पीडीएफ नोट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद एक प्रैक्टिस शीट को डिस्कस किया जाता है, जिसके बाद आपका जो है टेस्ट जो है हम लोग कंडक्ट करवाते हैं और उसके बाद अगले चैप्टर पे हम लोग मूव करते हैं। इसी में ही आपको टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ सब मिल जाएंगे और बहुत जल्द हम लोग जो आपकी टाइपिंग गाइडेंस सेशंस हैं वो भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये कोर्स आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जिसका प्राइस 999 है, वापस से आप लोगों के लिए जो 300 रुपए का डिस्काउंट हम लोगों ने खत्म करा था एक दिन के लिए वापस से अवेलेबल करवाया गया है। अगर आप लोग इसको चाहते हैं तो आप लोग इसको अराउंड 690 जो है वो परचेज कर सकते हैं। आपको ऐप पे पूरा रोज एक शेड्यूल मिलता है कि कल की क्लासेस कैसे होंगी, वो सब आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग की टाइपिंग मार्क किस तरीके से जेकेएसएसबी कैलकुलेट करता है। उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको एक्सपेक्टेड जो सिलेबस है उस पर भी बात कर लेंगे। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं टाइपिंग मार्क को लेके, देखो जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट 2 बार हुई है पिछले 6 सालों में, जिसमें अगर मैं बात करूं जो पहली थी, जिसको अगर मैं बात करूं ओल्ड रिक्रूटमेंट का, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, उसमें एक बेसिक फॉर्मूला होता था कि आपको 35 जो है वो स्पीड निकालनी है। अगर आप 35 स्पीड निकाल लेते हैं तो आप उसको जो आपके मार्क्स हैं वो 7 जो हैं आपको मिल जाएंगे आउट ऑफ 20। ठीक है, अगर आप मान लेते हैं कि 36 पे निकालते हैं तो वो 7.2 बन जाते थे, 37 पे है तो 7.4, 38 पे है तो 7.6, 39 पे है तो 7.8 और अगर 840 पे है तो 8। इस तरीके से आपको जो है मिल जाते थे। आपको सिंपल 5 से डिवाइड करना है। आप लोगों का जो बच्चा पेपर में 100 की स्पीड निकालता था उसको 20 में से 20 नंबर मिलते थे पहले, जो कि बहुत मुश्किल था। ठीक है, अब इस तरीके से क्या होता था, बच्चे जो है टाइपिंग करके आते थे और उनको एक आइडिया मिल जाता था कि हमारे मार्क्स जो है इतने बनेंगे। लेकिन ये थी पुरानी रिक्रूटमेंट में। जो अभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट हुई है और जो अभी आपकी रिक्रूटमेंट जिसमें एक्सपेक्टेड है कि क्या फॉर्मूला यूज किया जाएगा, मान लेते हैं कि मैं टाइपिंग में आपके साथ बैठा हूं, ठीक है, मैंने 40 की स्पीड पेपर में निकाली, तो पुराने मेथड के अकॉर्डिंग मेरे कितने मार्क्स बनने चाहिए थे, तो पुराने के हिसाब से मेरे 8 नंबर होने चाहिए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ था, ये फॉर्मूला यूज नहीं किया गया था। अगर मान लेते हैं मेरे जो हमारे साथ बच्चा बैठा है जिसने हाईएस्ट स्पीड निकाली है कितनी, 80 की, ठीक है, पूरे जितने भी बच्चे बैठे हैं सबसे ज्यादा इस बच्चे ने स्पीड निकाली है 80 की, तो इस बच्चे के जो मार्क्स थे वो क्या बन गए, 20 आउट ऑफ 20। ठीक है, इस बच्चे को हाईएस्ट मार्क्स मिल गए और जो मेरे मार्क्स हैं अब वो किसके रिस्पेक्ट में निकाले जाएंगे, वो इस बच्चे के रिस्पेक्ट में निकाले जाएंगे। बेसिक फॉर्मूला है जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं जिसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो जो बेसिक फॉर्मूला यानी कि अगर मैं बात करूं 80 जो है अगर 20 के बराबर है, ठीक है, तो आप लोगों का एक जो है वो किसके हिसाब से चल जाता है, 20/80। और मैंने क्या बोला कि मेरे मार्क्स की स्पीड कितनी निकली थी, 40 की, तो इसके हिसाब से मेरे जो मार्क्स होंगे वो कितने बन जाएंगे, 10। ठीक है, तो अब जो फॉर्मूला है वो ये यूज हो रहा है। आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो अब ये नहीं है कि 35 के ऊपर 7 मिलेंगे। अब जो आप टोटल इस एग्जाम में टॉप करेगा टाइपिंग में, उसके रिस्पेक्ट में बाकियों के मार्क्स बनते हैं। अब कितना फर्क पड़ता है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इससे क्या होता है, इससे कट ऑफ ही ज्यादा जाता है। अब रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर किसी बच्चे के 7 नंबर है, ऑन एवरेज किसी ने 35 की स्पीड से निकाला है, अब अगर उसके नंबर इस रेशो के हिसाब से मान लेते हैं 10 हो गए, ठीक है, टॉपर ने मान लेते हैं 70 की स्पीड से निकाला, तो क्या बाकी सब बच्चों का मार्क्स भी तो उसी से हिसाब से बढ़ेगा, तो इससे ना नंबर थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन वो सबके ऊपर सेम फॉर्मूला अप्लाई करता है तो उससे रिजल्ट पे इतना फर्क नहीं पड़ता है। रिजल्ट पे फर्क किस चीज से पड़ता है, तो वो पड़ता है आपका जो 80 मार्क्स का पेपर होता है ना, उससे। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं अगर मैं पेपर में रिटर्न में मान लो 10 लेके आया हूँ, कोई बच्चा 20 लेके आया है, अब यही बच्चा पेपर में मान लो 60 लेके आया है और अगर मैं पेपर में 71 स्कोर करता हूँ, मेरा स्कोर इससे ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। टाइपिंग को सिर्फ क्वालिफाई करना है, फिर नंबर उसमें आपको साथ ही क्यों ना मिले,
8 ही क्यों ना मिले, अगर आप रिटर्न को सही तरीके से टैकल करके पेपर देके आओगे तो आप लोगों की सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। रिटर्न की अगर मैं बात करूं, अभी जो हम लोगों की क्लासेस चल रही है इंग्लिश में, आप लोगों को डेली बेसिस पे वोकैब शीट दी जाती है जिसमें आपको ईडियम फ्रेसेस, आप लोगों के जो साइनोनियम एंटोनियम्स हैं, ताकि आप लोग उसको करें। अभी तक हम लोग 60-70 जो है वो आप लोगों को दे चुके हैं। आप लोगों का सिंपल होमवर्क है कि आप उसको डेली बेसिस पे रिवाइज साथ में करते चलो, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को पहला चैप्टर हमने पढ़ाया टेंसेस, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को टेंसेस क्लियर होगा तो आपको बाकी चैप्टर जो हैं, जैसे कि जो दूसरा चैप्टर एक्टिव पैसिव, वो समझ में आएगा। तो ये अप्रोच पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, तो आपकी पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन की क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस होती है जिसमें आपको पहले पढ़ाया जाता है, फिर साथ में ही टेस्ट जो है कंडक्ट करवा लिया जाता है, जिसमें जेके एसएसबी के जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे टीम जो है डिस्कस करती है, और करंट अफेयर्स को आपको प्रोवाइड करा गया है JNK प्लस जो हमारे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उसके बेसिस पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पहले हम लोगों ने मैथ शुरू करा है जिसमें अभी आपका एवरेज चैप्टर हुआ है, और टाइम एंड वर्क आप लोगों का चल रहा है। रीजनिंग हम लोग इसके साथ शुरू करेंगे थोड़े दिन में, ताकि बच्चे जो हैं उन पर ज़्यादा बर्डन ना बने। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट की, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस है जिसमें आपको बेसिक बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस जो जेके एसएसबी का एक्सट्रीम लेवल पेपर होता है ना, हायर लेवल पे, उस लेवल तक का अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको करवाया जाएगा। पहला एस है यानी कि स्टडी प्लान, जिसमें हमारी टीम आपको सारा किस तरीके से पढ़ना है वो सिखा रही है, कि एक एक चीज आपको बेसिक से लेके एडवांस तक करवाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था जो इस पेपर का पार्ट है, वो है स्ट्रेटेजी की 80 मार्क्स को 80 मिनट्स में कैसे करना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ बच्चों की सिलेक्शन इसी वजह से रही थी क्योंकि वो ये चीज़ को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाए थे, जिसके लिए आपके टाइम टू टाइम टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि इस बार टाइमर हम लोग थोड़ा सा कम देंगे ताकि बच्चा उस पेस पे अपने आप को जो है मैच कर सके। और ये जो एक सवाल आ रहा था कि सर टाइपिंग के मार्क्स किस तरीके से मिलते हैं, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। पुराना फॉर्मूला क्या चलता था, जिसमें कि आपको सीधा सीधा नंबर दे दिए जाते थे, और नया फॉर्मूला क्या चलता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब एक और चीज, अब मैं आप कई बच्चे कहते हैं कि सर अगर हमारे मान लो बिल्कुल लास्ट पे सिर्फ 35 पे टाइपिंग निकली है, क्या हम लोगों का ये पेपर क्वालिफाई हो सकता है? तो पहली रिक्रूटमेंट में हमारे साथ एक एस्पिरेंट जुड़े थे, उनकी एग्जांपल मैं देता हूँ हर एक बच्चे को। उन्होंने टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी। अब ये देखो, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग बिना टाइपिंग की प्रैक्टिस के पेपर में बैठोगे और 35 निकाल दोगे, नहीं निकाल पाओगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े क्विक लर्नर होते हैं, बट इसको 35 तक पहुंचाने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो आप लोगों को शुरू डे 1 से करनी पड़ेगी। उस बच्चे ने सिर्फ 7 नंबर जो है टाइपिंग में स्कोर करे थे, और उसने रिटन एग्जाम में 75 प्लस स्कोर करा था, जिससे उसका टोटल जो है वो 82 चला गया था, और टॉप शायद वो 10 बच्चों में टॉप 10 रैंक में उसका नाम था। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे साथ ही बच्चा जुड़ा था, और वो आज जेके एसएसबी के ऑफिस में ही काम कर रहा है। समझाने के लिए मैं आपको जो चीज़ है बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए मोटिवेशन है, ठीक है। कई बच्चे ऐसे थे जिनको टाइपिंग का टी तक नहीं आता था, उन बच्चों को मैंने बोला था इसी टाइम पे, जो आज आप लोगों का टाइम है ना, जब फॉर्म फिल शुरू होने हैं, कि मैंने उनको यही चीज़ बोली कि देखो टाइपिंग शुरू कर दो, वैकेंसीज अच्छी हैं, होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन आप लोग अपने एंड से ना तैयारी शुरू कर दो। अब बच्चों ने मेरी बात सुन के वो चीज़ को फॉलो करा, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी और टाइपिंग क्वालिफाई कर दी। वो बच्चे रिटर्न में इतने ब्रिलियंट थे कि वो रिटर्न में बैठे, उन्होंने सबने 65-70 प्लस स्कोर करा, और उनका नाम आज फाइनल लिस्ट में आ गया है, और वो ज्वाइनिंग करके सैलरी जो है वो ले रहे हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जूनियर असिस्टेंट की खासतौर पर अगर मैं बात करूँ, दोनों रिक्रूटमेंट में रिजल्ट जो था वो बहुत बेहतरीन था, और हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग अपने जो रिजल्ट आ रहा है उसकी हैट्रिक अच्छी करें, तो हम लोग उसके लिए जी जान लगाएंगे। आप लोगों को अब बस एक ही काम है कि जो आपको चीज़ें बताई जा रही है, जो आपको कही जा रही हैं, आप उसको बिल्कुल सीरियस होकर फॉलो करना है, और आपको रिजल्ट मिलेगा। 300 प्लस वैकेंसीज हैं, कम नहीं है, बहुत होती हैं। मेहनत करोगे तो नाम आपका लिस्ट में ज़रूर होगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं हमारे साथ ही तैयारी करना, तो सिर्फ 600 समथिंग में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाता है। आपको इसके अलावा कोई चीज़ को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको ले सकते हैं। आप लोग अगर किसी को कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। SSS ऐप को डाउनलोड कर लो, और ये 300 का डिस्काउंट आप लोगों का एक सिर्फ थोड़े दिन के लिए वापस से जो है हम लोग लेके आए हैं, जो आज रात को ही वापस हट जाएगा। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और आई होप आपका जो ये डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा कि टाइपिंग के मार्क्स किस तरीके से मिलते हैं, और क्या टाइपिंग नहीं आने पे पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ क्वालिफाई करके आ जाना, और रिटर्न जो OMR पेपर होगा उसमें अपना बेस्ट दे देना।
सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हजारों बच्चों ने इसको क्वालिफाई करा है। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और अगर आप लोग चाहते हैं ज्वाइन करना तो इसको जल्दी कर लीजिएगा बाद में, वरना मैसेज मत करना कि सर एक दिन के लिए इसको एक्सटेंड कर दो, क्योंकि आज इसका लास्ट डे है। मिलते हैं जल्दी। अलविदा, टेक केयर।